नमस्कार साथियों, आपका चैनल RK105 में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं कि अभी प्रायोगिक परीक्षाएं समाप्त हो रही है लगभग, कहीं-कहीं बकाया है, बाकी सब हो चुकी हैं और मुख्य परीक्षा शुरू हो रही है। और मुख्य परीक्षा में आपको अगर प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं, तो ये समस्या आती है कि आपको फ्रंट पेज की जो एंट्री होती है, वो आपको फिल करनी पड़ती है। और फिल करते वक़्त जो है, वो कुछ गलतियाँ हो जाती है, विशेष रूप से प्रथम वर्ष के विद्यार्थी के साथ ऐसा होता है। और अभी फ़िलहाल आप एक बार देख सकते हैं कि आपके सामने जो आंसर शीट है, उसमें कुछ एंट्रियाँ इस प्रकार से ही होंगी। तो आपको वो एंट्रियाँ किस प्रकार से फिल करनी है। ऊपर हेडिंग लिखा होता है जिस भी विश्वविद्यालय का है, यानी कि MGSU, तो ये बीकानेर का है। और इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हो, इसे 4 भागों में मेन पेज को जो है डिवाइड किया गया है। फ्लैप ए, फ्लैप बी, फ्लैप सी और फ्लैप डी। इसमें फ्लैप ए जो है वो विशेष रूप से जो है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। और यहाँ थोड़ा बहुत करेक्शन हो जाता है तो आप नॉर्मली पेन से काट के इसे दोबारा सही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें सावधानी रखिएगा, गलती नहीं होने देनी है। इसलिए मैं पहले से ही आपको इसमें से कुछ एंट्री भर के बता देता हूँ। आपने जैसे ही आपको कॉपी मिलती है, आपको कॉपी को जो है वो अच्छे, जितने भी पेज हैं वो अच्छे से जांच लेने हैं कि वो पेज कटे फटे तो नहीं है। अगर उसमें कहीं लाइनों का प्रिंट नहीं है तो भी उस कॉपी को चेंज करवा सकते हो, अगर आपने एंट्री नहीं की है तो। ठीक है। अब इसके बाद में जब आपने जांच ली कॉपी बिल्कुल सही है, तो फिर आपने एंट्री स्टार्ट कर देनी है। आपको लगभग 15 से 20 मिनट का समय मिलता है। पहला एग्ज़ाम है तो थोड़ा इससे भी ज़्यादा मिल जाता है, नहीं तो 15 मिनट ही बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अब यहाँ लिखा होता है नेम ऑफ एग्जामिनेशन, ये फ्लैप डी है। आपने कॉपी को आधा करके इस प्रकार से रख लेना है और यहाँ पर एंट्री भरनी है। नेम ऑफ एग्जामिनेशन में आपने लिखना है आप कौन सी फैकल्टी से हो, तो आपके प्रवेश पत्र के ऊपर एंट्री देख लेना, लिखा होगा। आप जैसे यहाँ पर बीए हैं तो बीए, नहीं तो बीएससी है तो बीएससी। तो उसके बाद में यहाँ पर अगर आप पार्ट फर्स्ट हैं तो पार्ट फर्स्ट, अन्यथा सेकंड और थर्ड आप लिख दोगे। ठीक है, बीए पार्ट फर्स्ट। अब इसके बाद में सभी विद्यार्थी ऐसे लिखेंगे एग्ज़ाम 2023। अगर ये इस कॉलम में कंप्लीट नहीं होता तो यहाँ पर आप ऊपर भी इसके ऊपर यहाँ से अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, इसमें कई बार कॉलम छोटा होता है। अब इसके बाद में सेकंड जो है, आप यहाँ देखिए इसके बाद में डेट ऑफ एग्ज़ाम। अब एग्ज़ाम की डेट जो है वो आपके प्रवेश पत्र पे दी है और उसी दिन आप ये परीक्षा दे रहे हो, दिनांक गलत हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो आप इसमें यहाँ पर जो है वो, मैं यहाँ जो पहला एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है उसकी डेट डालता हूँ 06/04/2023। ये एंट्री आपने यहाँ कर देनी है। इसके बाद में यहाँ पर आपने सब्जेक्ट पहला पेपर जो भी है, इंग्लिश है या हिंदी है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, जो भी सब्जेक्ट आपका है वो आप इसमें फिल कर देना। ठीक है, हो सके तो सभी एंट्री जो है वो इंग्लिश में कीजिएगा। एक हिंदी का पेपर जो है वो उसमें आप हिंदी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश कीजिएगा यहाँ जो है इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आगे इंग्लिश में ही लिखिएगा, अन्यथा आप जैसे ज्योग्राफी लिखा है मैंने तो यहाँ पे आप भूगोल भी लिख सकते हो तो भी चलेगा। पेपर देखिए आपका फर्स्ट है या सेकंड, तो यह मान लो मैंने यहाँ पे फर्स्ट पेपर लिख दिया है। पेपर लिख दिया फर्स्ट। अब पेपर का नाम आप इसके ब्रैकेट में यहाँ से लेकर यहाँ तक डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं फिजिकल ज्योग्राफी, यानी कि अगर पहला पेपर है तो मैं फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो इसमें लिख देता हूँ पेपर का नाम। इस प्रकार से आपने नाम लिख देना है। और ये नेम कब मिलेगा, जब आपको पेपर जो है आपके हाथ में होगा, उसी पेपर के ऊपर जो है पेपर का नाम दिया होता है। आपके प्रवेश पत्र में तो सब्जेक्ट लिखा होगा और सब्जेक्ट के आगे फर्स्ट है या सेकंड है वो आपको दिया होगा। ठीक है, तो ये पेपर के ऊपर सब्जेक्ट का नाम जो है, पेपर का नाम जो है वो लिखा होगा, तो वो आप यहाँ लिख दीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको सेशन लिखना है, और लिखना क्या है, टिक लगाना है। तो किसे टिक लगाओगे आप, जैसे कि अगर आपकी सुबह की पारी में एग्ज़ाम है 7 से 10 के बीच में तो मॉर्निंग, अगर एग्ज़ाम आपका 11 से 2 है तो नून, अगर आपका शाम की पारी में 3 से 6 का एग्ज़ाम है तो इवनिंग। तो यहाँ मैं फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ तो नून का टिक लगा देता हूँ कि नून के अंदर फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है। अब इसके बाद में यहाँ पर सब्जेक्ट है, पेपर कोड है, यानी कि सब्जेक्ट कोड या पेपर कोड। तो बीच में ओब्लिक का निशान लगाया है, तो पहले मैं सब्जेक्ट कोड जो कि आपके प्रवेश पत्र में जहाँ पर सब्जेक्ट लिखा होगा, इस सब्जेक्ट के आगे आगे यहाँ पर दिया होगा,
तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 119। ज्योग्राफी का होता है फर्स्ट ईयर का, ठीक है। तो इसमें आगे 0 लगा देता हूँ। आप अपने पेपर, जिस दिन का पेपर है उसके सामने जो दिया हुआ है वो आप इस पे यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब ओब्लिक का निशान, अब पेपर कोड। पेपर कोड आपको जैसे ही पेपर मिलता है उसके ऊपर की संख्या, कभी 3 संख्या होती है, कभी 4 संख्या होती है। तो आप यहाँ पर कोई भी जो उसकी संख्या है वो आप उस पर लिख दीजिएगा। जैसे मान लो यहाँ पर 129 है तो इसके आगे 0 लगा दीजिएगा। 4 संख्याओं का ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये फ्लैप डी मैंने जो है वो कंप्लीट फिल कर दिया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद में वापस इसको कॉपी को जो है वो आप सीधा कर लीजिएगा। यहाँ 2 बड़े छोटी छोटी एंट्रियाँ हैं फ्लैप बी में और फ्लैप सी के अंदर। फ्लैप सी के अंदर देखते हैं नेम ऑफ एग्जाम। उससे ऊपर देखो एक ये ब्लॉक बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है फॉर यूनिवर्सिटी यूज ओनली। मैंने कुछ विद्यार्थियों को देखा है कि वो इसमें भी लिख देते हैं बीए पार्ट सेकंड, ये वो यहाँ पर भी लिख देते हैं बीए पार्ट सेकंड, यहाँ पर भी लिख देते। ये यूनिवर्सिटी का है, गलती मत करना आप। इसमें एंट्री जो है कुछ भी एंट्री नहीं करनी है। ये 3 कॉलम जो दिए होते हैं ये यूनिवर्सिटी यूज के होते हैं, क्रमांक लगते हैं वगैरह वगैरह, उनका काम है। आप इसके अंदर जो है कोई एंट्री मत कीजिएगा। इसी ब्लॉक के नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो गाना बना हुआ है इसके नीचे लिखा हुआ है नेम ऑफ एग्जाम। इसमें क्या लिखोगे, वही जो आपका प्रवेश पत्र के ऊपर सबसे ऊपर दिया है, जो भी आपका बनता है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बीए पार्ट फर्स्ट एग्ज़ाम 2023। यहाँ सब्जेक्ट आपका जो भी बनता है उस दिन का वो आप लिख दोगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मेरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ज्योग्राफी, क्योंकि इस पे यहाँ पर जो है मैं वो ज्योग्राफी ही करवाता हूँ, ज्योग्राफी। और उसके बाद में पेपर जो है वो आप इसमें देख लीजिएगा फर्स्ट है कि सेकंड। फर्स्ट है तो फर्स्ट लिख दीजिए, इतना बहुत है। इसके बाद में यही एंट्री फ्लैप बी के अंदर भी आपने सेम टू सेम कर देनी है, बीए पार्ट फर्स्ट एग्ज़ाम 2023। और यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो आपका जो जियोग्राफी और ये फर्स्ट, इतनी एंट्री होगी। इसके नीचे यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो ये बाहर जब कॉपियाँ चेक होने के लिए जाती है तो इस प्रथम नंबर क्वेश्चन के सामने कितने अंक है, ये दूसरे के सामने, ऐसे एंट्री उनको करनी होती है। तो अपने काम का ये नहीं है। मार्क वगैरह भी इसमें यहाँ अपने काम का नहीं है, उन्होंने फिलिंग करनी है। इसके नीचे मैंने देखा है कुछ विद्यार्थी सिग्नेचर कर देते हैं, लेकिन यहाँ भी कोई आपने कुछ भी एंट्री नहीं करनी है। यहाँ लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ एग्जामिनर, कि जो सिग्नेचर जो एग्जामिनर साइन करेगा, जो इसको चेक करेगा, उसी के यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएंगे, ये वो, ठीक है। यहाँ पर भी सिग्नेचर हो जाएंगे और आपने इसमें कोई भी एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। तो एग्जामिनर जहाँ कॉपी जाती है सिग्नेचर होने के लिए वो करते हैं, आपको इसमें कोई एंट्री नहीं करनी है, कोई डेट नहीं लगानी, कोई पैकेट नंबर नहीं लगाना, आपको इसको खाली छोड़ देना है। यहाँ किसी प्रकार की कोई, ठीक है, एंट्री नहीं करनी है आपने। अब बात आती है फ्लैप ए की। फ्लैप ए जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है अपने लिए। पहला बॉक्स ये ऊपर वाला खाली छोड़ना है। इसके बाद में यहाँ पर रोल नंबर देखो, विश्वविद्यालय ने 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक दिए होते हैं, उसमें आपके 6 अंकों का रोल नंबर, ठीक है। 6 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, ठीक है। आप प्रश्न पत्र में चेक कर लीजिएगा, क्योंकि 6 ब्लॉक दिए हुए हैं तो इसी के अंदर आपको 6 संख्याएं लिखनी है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लो तो 1 2 3, तो यहाँ पर मैं अपने चैनल का नाम 105, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 1,23,105, ठीक है। तो ये मेरा रोल नंबर है, मान लो मुझे मिला हुआ है। तो अब मैं यहाँ से देखूँगा कि इसमें से कौन से गोले को काला करना है। और पहले बता दूं मैं कि आपको बॉल पेन ही यूज़ करना है, चाहे ब्लू हो चाहे ब्लैक हो। प्राथमिकता आप ब्लू पेन को ही दीजिएगा। और आप जो है वो इसमें जो है जेल पेन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और कलर चेंज तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे पेन का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले इस एक को ब्लैक कर दूंगा, फिर यहाँ पर इसमें देखिए इसके नीचे का 2 नंबर ब्लैक कर दूंगा, इसके नीचे का 3 नंबर ब्लैक कर दूंगा, फिर इसके नीचे का यहाँ 1 नंबर ब्लैक कर दूंगा। फिर इसके बाद में बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं, ये देखो 0 सबसे नीचे दिया हुआ है, इस 0 को यहाँ पे आके ब्लैक किया मैंने। फिर ये 5 नंबर, ये देखो 5 नंबर पे इसे ब्लैक कर दिया मैंने। विद्यार्थी मैंने देखा कि इसमें बहुत बड़ी गलती करते हैं, और मैं कह रहा हूँ रोल नंबर में गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। इसके बाद में रोल नंबर एंट्री हो जाए, देख लीजिएगा 4 2 6, और बिल्कुल सही है ना, ठीक है। और आपने बिल्कुल इनको गहरा काला करना है।
अच्छे से घुमाना है इसके अंदर, ठीक है। ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में हल्के पेन से। और एक ना बॉल पेन भी लो तो अच्छा 0.7 कुछ तो गाढ़ा चले, ठीक है। तो बिल्कुल हल्का चलने वाला पेन नहीं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डार्क चले, अच्छा पेन लेके एग्ज़ाम दीजिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है इनरोलमेंट, इसके नीचे लिखा होगा ईयर और यहाँ लिखा होगा नंबर। जब आप यहाँ पे ईयर, यहाँ पर ये नहीं कि आप 23 डालोगे, आप ध्यान से अपने प्रवेश पत्र में देखिएगा, रोल नंबर के पास ही कहीं लिखा होगा इनरोलमेंट नंबर। तो उसमें शुरुआत में 2 संख्या दी होती है, किसी को 18 मिलता है, किसी को 19, किसी को 20, किसी को 21, किसी को 22, तो किसी को 23 मान लो, ठीक है। तो वो संख्या आपने इनरोलमेंट वाली यहाँ पर लिखनी है ईयर की, ठीक है। तो उसमें अब भी जो नए विद्यार्थी हैं उनका 22 या 23 लिखा होगा, लेकिन पुराने विद्यार्थी सेकंड ईयर थर्ड ईयर में 2-3 साल पहले जो जिन्होंने फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरा था उनको उसी साल के अंदर इनरोलमेंट मिलता है। तो यहाँ पर मैं फिलहाल लिख देता हूँ 21, ठीक है। तो यहाँ 21 लिख देते हैं, या चलो 22 लिख देते हैं, 22 लिख दिया, फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग शायद 22 मिल जाए उनको। अगर इनरोलमेंट नहीं लिखा हुआ है, खाली पड़ा है प्रवेश पत्र के अंदर, तो आप इसे खाली छोड़ देना। तो यहाँ पर आपको इनरोलमेंट के नंबर भी लिखने हैं। तो 22 के बाद में मान लो ओब्लिक है, फिर आपका GR या सीधे लिखा होगा। अगर 6 संख्याएँ हैं तो इसमें सीधी लिख दो, अगर 5 है तो लास्ट से शुरू करना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मान लो 5 संख्याएँ हैं तो यहाँ लिख दी, ठीक है। तो यहाँ 5 ही संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने GR जो है वो छोड़ दिया, उसकी जगह 0 लिख दिया। लास्ट की 5 संख्या इससे मिलान कर दी, और मैं यहाँ पे 5 का 5 नंबर घोड़ा काला कर रहा हूँ, फिर 0 का 0 नंबर घोड़ा काला कर रहा हूँ, फिर 1 का 1, और फिर 2 का, फिर 1 का, और फिर 0 का। अच्छे से गोले को कई देर तक काला गहरा करते रहना है, ठीक है। इस प्रकार से गहरा काला कर देना है, इस प्रकार, ठीक है। अब आप इसके बाद में जब इनरोलमेंट हो जाए तो इसके बाद में आपने एंट्री करनी है सेंटर कोड की। सेंटर कोड जो है, जब तक परीक्षा चलेगी तब तक उसी कॉलेज में जहां आपका सेंटर है और उसका कोड वही रहने वाला है। तो जैसे मान लो इस पर कोड हमने रख दिया 3636 मान लो, ठीक है। वो आप देख लेना, आपके जो प्रवेश पत्र है उसके ऊपर सेंटर नेम लिखा है, सेंटर कोड लिखा हुआ है, वो आप इसमें लिख देना। तो मैं यहाँ पर ये 3 नंबर 1 2 3 ये, फिर 6, फिर 3, फिर 6, आप अच्छे से इसको क्या कर दोगे, ब्लैक कर दोगे। उसके बाद में देखो यहाँ पेपर कोड लिखा हुआ है, पेपर कोड हर बार चेंज हो जाएगा। जितनी बार पेपर मिलता है पेपर के ऊपर एक डार्क कलर से दी लिखा होता है कि संख्या, तो वो 3 नंबर की संख्या होती है, MA के अंदर 4 नंबर की होती है, BA BC में 3 नंबर की होती है, ठीक है। तो मेरा आइडिया है, आप देख लेना अच्छे से पेपर कोड कितना है। 3 संख्या होती है, तो मान लो यहाँ पर 119 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ 0 लगा दोगे। पहला बॉक्स जो है 3 संख्या लास्ट वाले के अंदर सही होनी चाहिए आपकी। शुरुआत में आप एक्स्ट्रा में अगर खाली छोड़ते हो उसकी जगह आप क्या करोगे, 0 लगा दोगे। तो 0 को ब्लैक कर दिया, यहाँ पर 1, फिर 1, और फिर इसको 9 को ब्लैक कर दिया। तो 3 संख्याओं वाला जो है लास्ट 3 संख्या इसमें यूज होनी है। अब देखिए नेम ऑफ एग्जामिनेशन, नेम ऑफ एग्जाम में आपके क्या लिखना है, BA पार्ट फर्स्ट, BA पार्ट फर्स्ट एग्जाम 2023। तो एग्ज़ाम 2023 जो है आपने इसमें लिख देना है। अब डेट ऑफ एग्ज़ाम आएगा, इसमें क्या लिखोगे आप, तो ये आप जो है डेट ऑफ एग्ज़ाम लिख दोगे 06/04/2023। जिस दिन आप परीक्षा दे रहे हो उस दिन का जो है दिनांक इसके अंदर आपने लिख देना है। इसके बाद में रोल नंबर आएगा आपका। अब यहाँ पे मैंने रोल नंबर लिखा था 1,23,105। यहाँ पे कोशिश करना आप इंग्लिश में लिख लेना। तो यहाँ पर 1,23,100। तो अगर ये पहले देख लेना, अगर काफ़ी लंबा चौड़ा है तो आप इससे बाहर थोड़ा या ऊपर की तरफ लिख के फिर सेकंड लाइन इसी के अंदर, तो 105। तो मैंने इसी के अंदर लिख दिया 105, ठीक है। तो यहाँ आप छोटे छोटे अक्षरों में लिखोगे तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही आपने सब्जेक्ट नेम जो है वो आपने इसके अंदर लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ पे जियोग्राफी लिखा है तो GOGRAPHY,
PHY जियोग्राफी। अगर फर्स्ट है फर्स्ट, सेकंड है तो सेकंड, मैंने फर्स्ट लिख दिया। ठीक है, सेंटर नेम जो है आपके प्रवेश पत्र में दिया होगा। अगर काफ़ी लंबा चौड़ा सेंटर नेम है तो ऊपर से छोटे छोटे अक्षरों से लिखना है यहाँ तक, और फिर दोबारा फिर इसी के नीचे सेकंड लाइन यहाँ से शुरू कर देना। सेंटर नेम जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अन्यथा आप क्या करना कि सेंटर जो है नेम, उसके अंदर आपके कॉलेज का ही नाम होगा, उम्मीद तो ये है, तो उसमें आप पहला पहला अक्षर जो है वो उठा लेना, फिर उसके बाद में डॉट लगा देना। शब्द का पहला अक्षर जो उठा के इस पे लगा देना, फिर डॉट लगा देना, फिर दूसरा शब्द जो है उसका पहला अक्षर यहाँ लगा देना। ठीक है, और उसका डॉट लगा देना। उसके बाद में फिर तीसरा शब्द उठा के उसका पहला पहला शब्द उठाना और यहाँ अक्षर जो है पहला पहला लिख देना। फिर उसके बाद में जो भी क्षेत्र का नाम है, मतलब जिस शहर के अंदर वो कॉलेज है वो भी लिखा होगा आगे, तो वो जरूर लिख देना इसके आगे। ठीक है, तो ये सेंटर नेम आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर लिखा है सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, यहाँ भी लिखा है सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर। तो बाहर जो आपके लेक्चर जो हैं, जो आपकी क्लास में जिनकी ड्यूटी है, वो अपने आप यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। वो पूरे की जांच करेंगे और यहाँ सिग्नेचर कर देंगे। इसके बाद में काम कंप्लीट नहीं होता है। आपको लगेगा कि काम कंप्लीट हो गया है और सेंटर ये पहला पेज कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब इसको फ्लैप एक को जैसे ही आप यहाँ से एक लाइन खींची होगी, यहाँ से हल्का से यूँ मोड़ोगे, एक ही बार मोड़ना। ठीक है, तो इसके बाद में इसके पीछे भी कुछ एंट्री आपको मिलेगी। पूरा पेज खाली होगा लेकिन उसके यहाँ पे एक एंट्री आपको मिलने वाली है। अब ये एंट्री भी बड़ी नॉर्मल है, आपको कर देनी है। नेम ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर आप क्या लिखना है, BA पार्ट फर्स्ट एग्जाम 2023। ठीक है, फिर आपने रोल नंबर में क्या लिखना है, आपका जो रोल नंबर है। ठीक है, तो 1 2 3 105 मैंने लिख दिया। ठीक है, इनरोलमेंट नंबर जो है वो आपका आपने लिख देना है, ओब्लिक लगा के, GR लगा के, और जो संख्या 5 आती है वो लिख देना, 5 या 6 जो संख्या है। फिर पेपर कोड आपका जो आपको मिला हुआ है। ठीक है, जो भी आपको मिलता है। अब इसके बाद में डेट ऑफ एग्ज़ाम जो है यहाँ पर आ जाएगा। डेट ऑफ एग्ज़ाम जो है वो आप लिख दोगे। इसके बाद में आप सेंटर जो कोड है, अब सेंटर नेम नहीं लिखना, सिर्फ सेंटर का कोड लिखना है। जो सेंटर का कोड जो है वो मैंने आपको 3636 लिखवाया ना, बस इतने लिखना है। अगर इसके बाद में जो लिखते हो तो ये कॉपी के आगे चला जाएगा और वो जो है वो नकल के अंदर शामिल होगा। इसी फ्लैप के अंदर इतने में एंट्री आनी चाहिए, इसके बाद में एंट्री इधर फैली नहीं चाहिए। यहाँ पर आपके जो जांच करने वाले हैं आपकी क्लास के अंदर, ड्यूटी जिनकी होती है वो यहाँ पे इसके ऊपर सिग्नेचर यहाँ पर और यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, तो इतना जो वर्क है ये आपने देख लेना है। और इसके बाद में जैसे मान लो, जैसे ये पेज जो है हमने यहाँ से कंप्लीट किया। ठीक है, यहाँ से सारा कंप्लीट किया, इसे हमने हटा दिया। ठीक है, अब इस पे तो यहाँ से तो काउंटिंग होगी नहीं, कॉपी के पेज यहाँ से काउंट होते हैं। ठीक है, इस जगह से तो यहाँ पे 1 नंबर कॉपी का 1 नंबर पेज होगा। फिर इसके बैक साइड में जो है कॉपी पेज पलटेंगे तो यहाँ पे इसी साइड में लिखा होगा इस 1 नंबर के सेकंड में 2 नंबर पेज, फिर 3 नंबर पेज, फिर उसके बैक साइड में 4 नंबर पेज। इस प्रकार से 34 पेज आपको कॉपी में मिलेंगे। टाइम का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 3 आते हैं आजकल, कुछ जो पेपर हैं और आजकल जो नया ट्रेंड है चल रहा है। ठीक है, पेपर का तरीका जो है नया, उसके अंदर जो है वो 3 सेक्शन आ रहे हैं। ठीक है, ABC, तो उनको आप हो सके तो क्रम से ही लिखिएगा आंसर उनके। सेक्शन A को पहले, फिर B को, फिर C को कीजिएगा। और सेक्शन A के अंदर 10 क्वेश्चन अगर अनिवार्य बोले गए तो आप अनिवार्य रूप से 10 क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है, फिर सेक्शन B के अंदर अगर 5 बोले, 7 बोले, 6 बोले, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। और सेक्शन C के अंदर अगर 3 करने हैं तो 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये आपके इस जो आपको पेपर मिलता है उस पेपर के ऊपर निर्देश दिए होते हैं, उन निर्देशों को अब ज़रूर देखना है आपने। तो उन निर्देशों के हिसाब से ही आपने आगे चलना है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो से कुछ लाभ मिला होगा। अगर लाभ मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने साथियों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की कोई वीडियो के साथ।